जय माता दी। वेलकम बैक टू शिव शक्ति चैनल। आज हम करेंगे कि आपके कौन से जो ग्रह हैं जो आपको शुभ फल दे रहे हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पायल रखा हुआ है, 3 ऑप्शन है आपके लिए, द 9th हाउस, द 6th हाउस, द 11th हाउस। आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये क्विक रीडिंग होगा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके कौन से ग्रह खराब हैं और आप क्या करें कि आपके ग्रह ठीक हो और आपके जीवन में जो मुश्किलें आ रही हैं वो दूर हो जाए। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले द 9th हाउस जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी राशि टॉरस हो सकती है, वृषभ राशि के वो हो सकते हैं, या उनके बर्थ चार्ट में टॉरस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। अभी ज़्यादा टॉरस से रिलेटेड जो ट्रेड्स होते हैं वो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं, मतलब उसका असर ज़्यादा होगा आपके ऊपर। और अगर बात करें कि कौन से ग्रह आपके ख़राब चल रहे हैं, तो मुझे लगता है मून, चंद्रमा आपके ऊपर सही प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, द 9th हाउस, उन लोगों के जीवन में उनको इतने इमोशनल होंगे, वो ओवर इमोशनल होंगे और बहुत जल्दी दुखी हो जाते होंगे, या कभी कभी उनका अपने आप ही मन करता होगा कि जैसे कि संसार के सारे दुख उन्हीं को दिया गया है, उनको रोने का दिल करेगा, उनको ऐसा लगेगा कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हर चीज़ ना दिल से सोचते हैं, हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, हर छोटी छोटी बात पे। और जिस तरह से मून जो है अपना शेप चेंज करता रहता है, वैसे ही आपके भी मूड स्विंग्स होते रहते होंगे। आप एक पल में खुश, एक पल में दुखी, ऐसा लगता होगा आपको। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपका चंद्रमा कमज़ोर दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको ना अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आप को एक खुद को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि आप जिससे भी मिलोगे, जैसे कि नेगेटिव पर्सन है तो आप उसकी नेगेटिविटी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लोगे और आप भी बहुत दुखी दुखी महसूस करोगे। किसी का दुख सुन लोगे तो आप दुखी हो जाओगे। किसी को देखकर, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मूवी में भी अगर देखते हैं कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए बुरा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने चंद्रमा को ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, चंद्रमा के रोशनी में अपने अपने आप को आप खुद बैठिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए और उनसे प्रे करिए चंद्रमा से कि वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाले, तो वो आप कर सकते हो। ये चंद्रमा क्या खराब है वो मैंने बताया, अच्छा क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। वीनस मुझे लगता है कि शुक्र ग्रह आप पे अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, शुभ फल दे रहा है आपको। तो लग्जरी से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें आपको मिली होगी। जिस भी हो सकता है कि इन दिनों आपकी सुंदरता बढ़ गई हो, आप बहुत आकर्षित दिखने में लग रहे हो, लड़की हो या लड़का, काला हो या गोरा, कलर से मैटर ही नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे होगे आप, और जो सफलता आप चाह रहे होगे वो आपको मिल भी रही होगी। और एक सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो आपको मिल सकता है। आप किसी से मदद मांगोगे तो अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि शुक्र का अच्छा प्रभाव आपके जीवन पे है। आप में से मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग होंगे जो टॉरस हो सकते हैं या फिर अर्थ साइन हो सकते हो। आप अर्थ साइन में टॉरस भी आता है, वर्गो राशि भी आती है। वर्गो मतलब कन्या राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। ये जो लोग होते हैं ये थोड़े से उनको चेंजेस अपने जीवन में जल्दी जल्दी पसंद है, मतलब वो ना बहुत जल्दी जल्दी उनके जीवन में बदलाव उनको अच्छा नहीं लगता है। वो एक जगह एक जैसा जीना पसंद करते हैं, घड़ी घड़ी उनको चेंजेस आता रहे लाइफ में, या उनके साथी के जीवन वो साथी बदलता रहे घड़ी घड़ी, मतलब उसका नेचर चेंज हो, या
उनका एक ना एक्सपेक्टेशन होता है अपने परिवार वालों से, अपनों से, कि वो ऐसे हैं और ऐसे रहें। लेकिन जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और फिर जैसा कि मून बता रहा है, तो अब ये जो समय होगा आपके लिए, अभी भी आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे होंगे। तो ये आपका मून को ठीक करने की ज़रूरत है। वीनस आपका अच्छा है। और जैसे कि आपने चूज़ किया था 9th हाउस, मुझे लगता है कि ये समय आपके लिए अच्छे होली प्लेसेस को विज़िट करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप चाहो तो किसी भी होली प्लेसेस पे विज़िट कर सकते हो। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो जहाँ भी चर्च में, मस्जिद में, या फिर दरगाह, या जहाँ भी आप जहाँ जाते हो या जिनको मानते हो, आप वहाँ जाने को आपको मौका मिलेगा, आप जा सकते हो। और मेरे को वैसे तो सारे अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, बस एक मून को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप चाहे तो एक चांदी का चेन अपने गले में धारण कर सकते हैं, या अपनी माँ से एक सिल्वर कॉइन स्क्वायर शेप में आप उनसे लेकर अपने पास रख लीजिए, जिससे भी चंद्रमा शुभ फल देने लग जाता है, शुभ है। और या फिर आप बहुत सारा पानी पीजिए। सोते वक्त अपने पास में एक लोटे में, ग्लास में पानी भर के रख लिया, सुबह उसको पानी को किसी भी पौधे में डाल दिया, इससे भी चंद्रमा ठीक हो जाएगी। तो ये रहा आपके लिए, जिन्होंने भी 9th हाउस चूज़ किया था, ये रीडिंग उनकी है। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अब जिन लोगों ने भी द 6th हाउस चूज़ किया था, उनका देखेंगे रीडिंग क्या है उनके लिए क्या, कौन सा ग्रह है जो बुरा प्रभाव डाल रहा है, कौन सा अच्छा दे रहा है। तो सेम ये भी मुझे लगता है कि अर्थ साइन वालों की रीडिंग है। आप अगर हो सकता है कि आप अर्थ साइन हो, या वर्गो जो है आपके बर्थ चार्ट में ज़्यादा असर डाल रहा हो, उसके जो ट्रेड्स हैं वो आपके अंदर अभी देखने को मिल रहा हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। आपका नेपट्यून जो है सही शुभ फल नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि राहु, नेपट्यून मतलब राहु, मुझे लगता है कि आप ना एक इल्यूजन में जी रहे हो ज़िंदगी को। आप ना भ्रमित हो, आपको पता नहीं है कि, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हो कि क्या सच है और क्या झूठ है। सामने वाला अगर झूठ भी है तो आप उस पर भरोसा कर लोगे, क्योंकि आप एक भ्रम में जी रहे हो। आपको पूरी दुनिया ना चकाचौंध नज़र आ रही होगी। आपको लगता होगा कि सब बाहर ही बाहर है हर जगह। जैसे कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता। तो आप वैसे ही जिए जा रहे हो कि आपको लग रहा नहीं सब कुछ एकदम बिंदास है, सब अच्छा है, या सब अच्छे हैं। आप किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर ले रहे हो, या कुछ भी हो, आपको बस सब कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं सब बढ़िया है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपके सामने, या कोई इंसान आपके सामने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है वो सच है। हो सकता है कि उसने मास्क पहन रखा हो, आपके सामने फेक हो, झूठ दिखा रहा हो, लेकिन आप फिर भी उस पर भरोसा कर ले रहे हो, क्योंकि आपका जो ग्रह राहु जो है वो हमको भ्रमित करता है। तो राहु आपका ख़राब चल रहा है। यूरेनस जो है आपका, मुझे लगता है कि किसी न किसी तरह का आपके जीवन में यूरेनस जो है वो यूरेनस जो है शुभ फल दे रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में ना अवेकनिंग हो सकती है। मतलब आप एक इस तरह का कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि नेपट्यून के ख़राब होने की वजह से आप किसी पे भी भरोसा कर लोगे, और वो जब आपका भरोसा तोड़ेगा, फिर आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा, और जो खराब है वो आपको भ्रम में डालेगा। जो अच्छा ग्रह है केतु, वो आपको उससे कुछ सिखाएगा कि जो आपने देखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो सब सही नहीं था। वो आपको फिर अवेकनिंग की तरफ लेके जाएगा। मतलब आपके जीवन में ऐसे कुछ ऐसा होगा सडनली, कुछ जैसे कि सब कुछ बर्बाद। उसके बाद आप समझोगे, आपके अंदर एक एनलाइटमेंट देखने को मिलेगा, आपकी अवेकनिंग हो सकती है। आपका जो भी आपके जीवन में एक बड़ा सा बदलाव और पॉजिटिव बदलाव, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और अगर आपका अगर आप में से किसी भी लोगों का
हेल्थ ख़राब था या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से आपके ग्रह अच्छे और बुरे जो आपके ऊपर असर डाल रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है एक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो। एक बदलाव आएगा आपके जीवन में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिसके बाद आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी और ये बदलाव मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो जो भी बुरे ग्रहों का जो प्रभाव था, जिसकी वजह से आप उलझे हुए थे या भ्रमित थे, वो जो भी आपका भ्रम है, वो टूटेगा और एक नया बदलाव आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। तो ये रही जिन्होंने भी 6th हाउस चूज़ किया था उनकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, शायद उनको भी इसकी ज़रूरत हो। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब जिन लोगों ने द 11th हाउस चूज़ किया था, हम उनका देखेंगे कि क्या है। तो सैटर्न, सन, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका हो सकता है कि आपकी राशि कैप्रिकॉर्न हो, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉर्न ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। और जो अच्छा आपको फल दे रहा है, जो ग्रह जो है आपको शुभ फल दे रहा है, वो है सन। मुझे लगता है कि और सैटर्न जो है आपको बुरा प्रभाव दे रहा है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा अपनी लाइफ में, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। शनि जो है हमें एक स्मूथ वे नहीं देता है, वो हमें ना एक बहुत कठिन भरा रास्ता हमको देता है, जिस पे चलने से एक तो आप खुद भी स्ट्रांग होते हो इमोशनली, मेंटली, पूरी चारों तरफ से आप मतलब आपके अंदर एक इतनी हिम्मत भर देता है शनि, कि जब आप अपने जीवन में एक और मतलब एक जगह पे जब आप पहुंच जाओगे ना, पीछे पलट के देखोगे, तब आप सोचोगे क्या ये सब कुछ चैलेंजेस मैंने फेस किया और मैं इसे ओवरकम भी किया मैंने। तो आपको खुद पे हैरानी हो जाएगी कि आपने इतने सारे चैलेंजेस को फेस किया है खुद से। तो शनि बुरा प्रभाव दे तो मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन जब हम अच्छे कर्तव्य करते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो फिर शनि हमको इतनी ऊंचाई पे लेके जाता है कि फिर हमें पलट के बीच पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपका सन आया है कि सन आपको अच्छा, सूर्यदेव आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। तो जब ये चैलेंजेस से आप बाहर निकलोगे, आपका नाम, आप खुद भी एक सूर्य की तरह चमकोगे, जैसे लोग आपको जानेंगे, आपका फेम बढ़ेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपका हेल्थ जैसे कि शनि खराब होने की वजह से बहुत लोगों का हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हड्डी से रिलेटेड, हड्डियों में दर्द, कहीं भी कमर से नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बैक पेन, एसिडिटी, नी में पेन या पैरों में दर्द, चलने में प्रॉब्लम, बहुत से ऐसी तकलीफ़ें शनि देते हैं। तो लेकिन जब ये आप इन सब चीज़ों से लड़के बाहर निकलते हो, तो आपको सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य जो है हमको हारने नहीं देता, क्योंकि सन एक एनर्जी, एक ऐसा पावर है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमें हमारे अंदर साहस को बढ़ाता है, हमें एक ऐसी ऊर्जा देता है जिससे कि हम हर एक तकलीफ से लड़के बाहर निकल सकते हैं और जीत के दिखाते हैं। जैसे कि सैटर्न खराब, जैसे मैंने बोला, उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं ये कार्ड में कि एक शायद ये गोट है जो पहाड़ चढ़ रहा है इतने सारे बोझ को उठा के। मतलब चैलेंजेस देखिए, इसी तरह से आपके जीवन में भी हो रहा होगा कि आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ रहा होगा, और मतलब इतनी रुकावटें आ रही होंगी आपके जीवन में कि आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो बीच में कोई ना कोई रुकावट खड़ा हो ही जाता होगा। लेकिन एक बात अच्छा ये है कि आप हार नहीं रहे हो, क्योंकि आपका सन स्ट्रांग है। सूर्य स्ट्रांग होने की वजह से वो आपको हारने नहीं देगा। वो आपको
आप जब भी निराश हो जाओगे, फिर एक नई ऊर्जा आपको देखने की मिलेगी आपके अंदर। आपको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं हार सकता या हार सकती। आप फिर से नई शुरुआत करोगे और होगा कि आपको सफलता, वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो जैसे कि 11th हाउस है, आपने 11th हाउस ही चूज़ किया है, तो आप मेहनत करोगे, हारोगे नहीं, ऊपर बढ़ो, आगे चलोगे और फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। आपका किस्मत बदल जाएगा। आपको अगर फ्रेंड्स, सोशल ओकेजन से हर एक चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आपकी इच्छा पूरी हो रही है। जैसे कि यहाँ पे तारा है, स्टार है, तो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है वो। जैसे हम विश मांगते हैं स्टार से, तो ये आपकी विश को पूरा करेगा। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी विश है आपकी, वो ज़रूर पूरा होगा, लेकिन चैलेंजेस के साथ। तो अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अब मैं मिलूँगा आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।